हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी बोर्ड का टॉपिक कंप्लीट कराने आया हूं। पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी ओवरसाइट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है। सो उनका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी बोर्ड का मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा। अब हम और इसका नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके एक लिंक दे रखा होगा गूगल ड्राइव वाला, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी ओवरसाइट बोर्ड क्या होता है उसके बारे में। बेसिकली पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी बोर्ड आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। PCOB इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है और ये बेसिकली ये अमेरिका में बनाया गया था एक बोर्ड। किस लिए बनाया गया था ये 2002 में ये अमेरिका में बनाया गया था ताकि जो फर्म्स स्कैंडल्स करती हैं, बिजनेस स्कैंडल्स करती हैं, बिजनेस फर्म पब्लिक कंपनीज बिजनेस स्कैंडल्स करती हैं, उनको रोकने के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। जो जितने भी यूएस में पब्लिक कंपनीज हैं ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र रखती हैं। ये बोर्ड क्या करता है, पब्लिक कंपनीज का मतलब जिनका 20% से ज़्यादा शेयर मार्केट में लिस्टेड हो और कोई भी पर्सन यूएसए का, अमेरिका का कोई भी पर्सन उस पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद सकता है। सो उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। मतलब 20% से ज़्यादा शेयर कहाँ पे लिस्टेड है, शेयर मार्केट में। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे जो शेयर्स लिस्टेड हैं उसको कोई भी खरीद सकता है। और उसके बाद अगर वो लोगों का पैसा लेके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पैसा लेके कोई स्कैंडल कर दें, सो वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे नुकसान से बचाने के लिए लोगों को एक बोर्ड बनाया गया है, PCOB उसे कहते हैं। PCOB का मैं आपको पूरा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। PCOB कांग्रेस के दो लोग थे। अमेरिका की कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। अमेरिका में भी कांग्रेस है, जैसे यहाँ इंडिया में कांग्रेस है ना, वहाँ पे भी एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के दो लोग थे जिन्होंने क्या किया, इस बोर्ड को बनवाया था। जिसमें उन्होंने एक लॉ पास करवाया, एक सरबांस ऑक्सिली एक्ट नाम है उस बोर्ड का। सन 2002 में सरबांस ऑक्सिली एक्ट लॉ पास किया गया ताकि कोई भी फर्म पब्लिक कंपनी जो है वो स्कैंडल ना कर सके, आम आदमी का पैसा लेके घोटाला ना कर सके। उसको कैसे बचाएंगे, उन्होंने एक बोर्ड बनाया जो पब्लिक फर्म्स के, पब्लिक कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र रखती है। क्या करती है, नज़र रखती है, उनको चेक करती है कि इन्होंने कोई गलती तो नहीं कर रखी, या कोई फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश तो नहीं कर रखा, कैशों की धांधली तो नहीं कर रखी है ना, पैसों की। तो ये इसमें मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ अच्छे से। कह रहा है इस्टेब्लिश बाय द कांग्रेस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए कांग्रेस को द्वारा बनाया गया था, कांग्रेस के दो लोगों के द्वारा। और एंड द पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रमोटिंग एक्यूरेट इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। और उसके साथ साथ पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट मतलब पब्लिक का भरोसा। अब वो कैसे जनरेट होगा, अगर ऑडिट रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होंगी, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और सही होंगी, ट्रुथ होंगी, बिलीवेबल होंगी। सो उससे क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो उसके लिए उन्होंने ये बोर्ड बनाया जो ऑडिट रिपोर्ट्स को दोबारा से रीचेक करती है। समझ रहे हैं आप, मतलब पहले तो कंपनी ऑडिट करवाती हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से चेक करवाती हैं, और उस रिपोर्ट को दोबारा से चेक करना, मतलब सॉरी तीसरी बार जो चेक करता है वो PCOB चेक करता है अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में पीर रिव्यू होता है, इंडिया में पीर रिव्यू कहते हैं, मगर वहाँ पे अमेरिका में PCAOB बनाया गया था ताकि अमेरिका में जो कोई भी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो, वो अमेरिका में आके अगर बिजनेस करेगी सो उसको अपना, और वो पब्लिक कंपनी है, उसका पैसा अमेरिका की मार्केट में लिस्ट है, शेयर मार्केट में। सो उसको क्या करना होगा, उसको PCOB के द्वारा अपना ऑडिट करवाना होगा। समझ रहे हो आप। सो ये है, बाय प्रमोटिंग एक्यूरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड टू ओवरसी ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के ऑडिट को दोबारा से देखना, और यूजिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स एंड इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स, द PCOB aims to improve audit quality, reduce the risk of auditing failure in the US public securities market। देखो इसमें क्या कह रहा है, बेसिकली इसके अंदर ये कह रहा है कि इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके
कॉस्ट इफेक्टिव तरीके मतलब कॉस्ट पैसा को घटाने वाला, का लागत को घटाने वाले तरीके इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनका बजट कम हो। उससे उनका मेन एम क्या होता है, रिस्क को कम करना, मतलब ऑडिटिंग फेलियर। और कई बार क्या होता है, ऑडिट में थोड़ी बहुत फ्रॉड हो जाता है ना, गड़बड़ी हो जाती है, जो ऐसा ना हो, जिससे कि लोगों का पैसा ना डूबे। ठीक है। यूएस पब्लिक सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है, यूएस पब्लिक सिक्योरिटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट की को अच्छे से चलाने के लिए एक सिक्योरिटी बना रखी है उन्होंने, क्या कहते हैं, सेक कहते हैं उसे, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है बेसिकली। सो वो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट के लिए बनाई की है वो। सो उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए उन्होंने पीसीओ भी बनाया, जो क्या काम करेगी, जो पब्लिक कंपनीज के ऑडिट चेक करेगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है पीसीओबी बोर्ड कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर, उसमें 5 मेंबर होते हैं पीसीओबी में। ठीक है। अब वहाँ अपॉइंटेड बाय सेक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, सरब्रांस ऑक्सली एक्ट 2002 के अंदर पीसीओबी को बनाया गया था। ठीक है। अब की एक्टिविटीज़ ऑफ पीसीओबी, पीसीओबी की एक्टिविटीज़। अब बात करेंगे कुछ की एक्टिविटीज़ के बारे में। बेसिकली की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं पीसीएओबी के। ठीक है। पहला जो की एक्टिविटीज़ है वो है पीसीएओबी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली पीसीएओबी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सिंपल सा तरीका है। पीसीएओबी में जितनी भी पब्लिक अकाउंटिंग कंपनीज़ हैं, पब्लिक अकाउंटिंग कंपनीज मतलब जिनका पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और कोई भी पर्सन, कोई भी नॉर्मल सिटीजन उस शेयर मार्केट में अपना शेयर इन्वेस्ट कर सकता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पीसीओबी के अंदर। यहाँ पे ये बता रहा है कौन कौन सी कंपनीज पीसीओबी में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं, और ये मैंडेटरी है कि सारी कंपनीज़ को, सारी पब्लिक कंपनीज़ को, चाहे वो बाहर देश की हो चाहे वो अमेरिका की हो, उनको अपने आप को लिस्ट कराना होता है किसमें, पीसीओबी के अंदर, जिसमें उनको ऑडिट रिपोर्ट अपनी हर साल की कहाँ भेजनी होती है, पीसीओबी में। और पीसीओबी क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट को चेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पीसीओबी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। पीसीओबी का एक अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ऑडिट करने के लिए क्या क्या वो रूल्स यूज़ करते हैं, जो कि ऑडिट के लिए किए जाते हैं पब्लिक कंपनी स्टेटमेंट के लिए। और पीसीओबी ने काफ़ी ज़्यादा रूल्स जो है एआईसीपीए से अडॉप्ट किए हैं। एआईसीपीए क्या है, जैसे यहाँ पे आईसीआई है ना, वैसे ही वहाँ पे एआईसीपीए है। अमेरिका में एआईसीपीए है, जैसे इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया है, वैसे ही वहाँ पे एआईसीपीए है। और उससे कुछ रूल्स फॉलो कर रखे हैं किसने, पीसीएओबी ने। अब हम बात करेंगे पीसीओबी की कुछ और की एक्टिविटीज़ के बारे में। की एक्टिविटीज़ में तीसरा जो पॉइंट है वो है पीसीओबी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब पीसीओबी की रिपोर्ट कैसे होती है भाई, पीसीओबी परफॉर्म इंस्पेक्शन टू फोकस ऑन फर्म्स ऑडिट ऑफ 100 और मोर पब्लिक कंपनीज ईच ईयर। कह रहा है पीसीओबी का मेन मकसद क्या होता है, हर साल कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना। फिर बता दूं, हर साल कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना पीसीओबी का मेन मकसद होता है। और ये पीसीओबी क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है उन एरियाज़ पे जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जिन एरियाज़ में रिस्क होता है ना, ये उन कंपनीज़ के सबसे पहले क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं और फोकस करते हैं। अब 4 नंबर का है एनफोर्समेंट। If the board determine a serious violation of standards by a company or fraud, then enforcement hearing could be conducted and PCOB could impose sanction and fines to the firm. बेसिकली इसके अंदर कह रहा है अगर बोर्ड डिटरमाइन करता है कोई सीरियस वॉलेशन, मतलब अगर बोर्ड को पता चलता है, पीसीएओबी बोर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर पीसीएओबी को पता चलता है कि कोई सीरियस जो है रूल है जिसको माना नहीं गया और उसका वॉलेशन हो रहा है ना, कंपनी की ऑडिटिंग करते वक्त या कंपनी की अकाउंटेंसी करते वक्त कोई सीरियस रूल का वॉयलेशन हो रहा है, तो उस पर वो सैंक्शंस लगा देंगे। ठीक है। और फ्रॉड, देन एनफोर्समेंट हियरिंग कुड बी कंडक्टेड। ज़बरदस्ती की हियरिंग हो सकती है जिसके अंदर पीसीओबी कुड इम्पोज सैंक्शंस एंड फाइन्स टू द फर्म, मतलब फर्म को
फ़ाइन देने पड़ सकते हैं और सैंक्शंस भी देने पड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती हियरिंग करा सकती है, पीसीओबी के पास ऐसी पावर है, क्योंकि पीसीओबी का काम ही यही है कि सारी पब्लिक कंपनीज़ का ऑडिट चेक करना अच्छे से, ताकि वो कोई फ्रॉड ना कर पाए। अब यहाँ पे पीसीओबी एडवाइजरी ग्रुप के दो पार्ट हैं, ठीक है, वो अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। पीसीओबी एडवाइजरी ग्रुप क्या होता है और इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं पीसीओबी एडवाइजरी ग्रुप्स के बारे में। पीसीओबी एडवाइजरी ग्रुप दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है स्टैंडिंग एडवाइजरी ग्रुप, दूसरा है इन्वेस्टर एडवाइजरी ग्रुप। सो स्टैंडिंग एडवाइजरी ग्रुप क्या होता है बेसिकली, ये मीट्स करता है सेमी एनुअली टू डिस्कस डाटा एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन ऑन पीसीओबी स्टैंडर्ड एंड करंट और एमर्जिंग इशूज अफेक्टिंग ऑडिट। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये उन सेमी एनुअली, सबसे पहले तो साल के बीच में मिलता है, एक साल में दो बार। सेमी एनुअली का मतलब साल में आधा आधा दो बार मिलता है, जिसमें ये किस चीज़ पे बातें करते हैं। सबसे पहले डाटा टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन ऑन पीसीओबी स्टैंडर्ड रिलेटेड टॉपिक पे बातें करते हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक ग्रुप बनाया है पीसीओबी के लिए, जिसमें ये अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं, और ये दो ग्रुप हैं। तो पहला वाला ग्रुप साल में दो बार मिलता है सेमी एनुअली, जिसमें ये डाटा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस कर सकते हैं। दूसरा साइबर सिक्योरिटी पे बात करते हैं, और तीसरा पीसीओबी के रूल्स पे बातें करते हैं कि पीसीओबी के रूल्स कहीं आउटडेटेड तो नहीं है। आउटडेटेड का मतलब पुराना, कहीं पुराने तो नहीं हो गए, कहीं नए बनाने की तो नहीं ज़रूरत, इनको हर टाइम कुछ अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो ये इस रूल ये इस टॉपिक्स पे बातें करते हैं। और बाकी एक और टॉपिक है एमर्जिंग इश्यूज अफेक्टिंग ऑडिट, मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं आजकल जो ऑडिट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये उस टॉपिक पे बात करते हैं। कौन सा? स्टैंडिंग एडवाइजरी ग्रुप, ये एक ग्रुप बना रखा है जो पीसीओबी के अंदर है। और दूसरा बना रखा है इन्होंने ग्रुप इन्वेस्टर एडवाइजरी ग्रुप। इन्वेस्टर एडवाइजरी ग्रुप का मतलब क्या है? इनका मतलब यही है, ये साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं। स्टैंडिंग वाले दो बार मिलते हैं, जबकि इन्वेस्टर एडवाइजरी ग्रुप साल में एक बार मिलते हैं। जो किस चीज़ पे बातें करते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब ये नए ऑडिटर की रिपोर्ट पे, इम्प्लीमेंटेशन पे भी बातें करते हैं, और ये क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकें। पीसीओबी जो कर रहे हैं ना, पीसीओबी करते हैं, तो ये क्वालिटी को और कैसे अच्छा बना सकें, ये उस पे काम करते हैं। और ये डिस्कस करते हैं ग्रुप स्ट्रेटेजिक प्लान पे, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट पे। मतलब न्यू ऑडिटर रिपोर्ट मतलब जो और नए ऑडिटर्स की पहले तो इनको अपने अंदर अपनी जो बोर्ड है उसमें एम्प्लॉयड करना पड़ता है इनको। हर साल जो है कुछ ना कुछ नए ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकें। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो इन पे ये सिर्फ एक साल में एक बार ही बातें करते हैं। सो ये पीसीओबी एडवाइजरी ग्रुप है, ये दो ग्रुप इसके पार्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे पीसीओबी के रोल के बारे में। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, इस पूरी पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। रोल ऑफ पीसीओबी का मतलब पूछ रहा है ये, सिंपली इसका चलो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम है इंस्पेक्शन, मतलब चेक करना ये कोई गलती तो नहीं है। पीसीओबी परफॉर्म इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनीज। पीसीओबी inspections are designed to identify auditing problem at early stage and focus firms on correcting them। मतलब इंस्पेक्शन किया जाता है सबसे पहले, और पब्लिक रजिस्टर कंपनी का मतलब सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी हो, दूसरा रजिस्टर्ड हो, है ना। उन कंपनीज़ को क्या करते हैं, ये उनका ऑडिट कर चेक करते हैं। पीसीओबी इंस्पेक्शंस आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई ऑडिट प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं अर्ली स्टेज पे, ताकि बाद में जाके इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्वेस्टर यानी पैसा लगाने वाले को कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, लॉस ना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन टू पीसीओबी, मतलब पीसीओबी क्या करता है बेसिकली, रूल्स इसने कुछ आईएसीपीए का रूल्स अडॉप्ट कर रखा है। और ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ना, जो कि शेयर मार्केट को चलाता है। यूएस के अंदर जो शेयर मार्केट को चलाने वाला बोर्ड बनाया हुआ है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। सो बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, ये क्या करता है यहाँ पे, इनका काम भी यही है ऑडिट चेक करने का, मगर इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है पीसीओबी। सो ये कोऑर्डिनेशन बनाता है किससे, ये कोऑर्डिनेशन बनाता है एसईसी से भी। यही कह रहा है ये, पीसीओबी फेसिस एन इंटरेस्टिंग
चैलेंज ऑन इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी हु आर इन ट्रेड इन यूएस मार्केट। इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इन सभी कंपनीज के ऑडिट को चेक करने में। और पीसीओबी हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद सेक। सेक मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। सेक के भी कुछ गाइडलाइंस है जिन पे इनको फॉलो करना पड़ता है, एंड ऑल्सो फॉलो सम रूल्स ऑफ सेक, उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा है रिलायंस। रिलायंस में क्या कह रहा है, अंडर पीसीओबी रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनीज हैव टू बी रिलायंस ऑन द स्टैंडर्ड्स मेड बाय पीसीओबी। मतलब रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब जो जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं जो अमेरिका में ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उनको क्या करना है, रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। खुद भी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उन रूल्स को अपनी कंपनी के अंदर, कि वो इस तरीके से ऑडिट करवाएंगे और इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेंगे। फोर्थ है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म। फोर्थ क्या कह रहा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म। Policy maker have to make policy in such a way to provide security, protection and transparency to the investor। मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म का मतलब जो रूल्स जब बनाया जाता है ना, रूल्स जितने भी पीसीओबी के लिए बनाए जाते हैं, पीसीओबी अपने अंदर रूल्स जितने भी बनाता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाता है कि जो इन्वेस्टर है, पैसा लगाने वाला कोई आम आदमी है, उसका नुकसान ना हो या फिर कम से कम हो, और ट्रांसपेरेंसी आए इन्वेस्टर के लिए। मतलब इन्वेस्टर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता हो, उसको पता हो कि कंपनी किस साल कितना मुनाफा कमा रही है, किस साल कितना लॉस कर रही है। ट्रांसपेरेंसी दिखे, ये नहीं कि कंपनी छुपा दे उसका लॉस और प्रॉफिट दिखाया जाए। ठीक है, और ये यहाँ पे फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन यूएस मार्केट। इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट में। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पीसीओबी का, क्योंकि पीसीओबी की मदद से ही जितनी भी फर्म्स हैं, पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनीज है, अगर कोई स्कैंडल कर रहा होगा तो वो पकड़ा जाता है, उसको फ़ाइन भरना पड़ता है, उस पर सेंक्शंस लगते हैं, और जो इन्वेस्टर हैं उसका पैसा बच जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसीओबी रेगुलेशन हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट की क्वालिटी इस वजह से बढ़ गई है, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी, जिसकी वजह से लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि इनका पैसा नुकसान में तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट स्कैंडल के चलते, स्कैंडल के चलते कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इनको, क्योंकि यहाँ पे पीसीओ भी बना हुआ है जो इनके सारे के सारे फाइनेंशियल स्कैंडल्स को मॉनिटर कर रहा है और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देख रहा है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ पीसीओबी के बारे में। पावर्स ऑफ पीसीओबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहली पावर है क्रिएट क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग इंडिपेंडेंस एंड एडिशनल स्टैंडर्ड दैट आर रिलेट टू प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, कह रहा है ये क्वालिटी कंट्रोल बनाता है। क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग इंडिपेंडेंस एंड एडिशनल स्टैंडर्ड दैट रिलेट टू प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल बनाता है, इंडिपेंडेंस होता है ऑडिटिंग को चेक करने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट को चेक करने वालों के लिए इंडिपेंडेंस होता है कि वो किसी की फोर्स में आके ये नहीं करेंगे, अपना कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं देंगे, एक्यूरेट और रिलायबल स्टेटमेंट देंगे, अच्छा स्टेटमेंट देंगे, और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे रिलेट टू द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। दूसरा है प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी। देखो सबसे पहले इसमें ये कह रहा है, पहला तो कि अच्छी क्वालिटी ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो आते हैं, मतलब उन पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे उनका लॉस हो रहा हो चाहे उनका प्रॉफिट हो रहा हो, मगर वो सच्चाई दिखाते हैं। दूसरा नंबर का है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी रूल्स हैं ना वो उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि कोई धोखेबाजी या धोखेधड़ी नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश नहीं होगा। ठीक है, थर्ड नंबर का है ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज जो है, जो कि पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स दे रही हैं उससे वो भी बढ़ती हैं, मतलब उनकी क्वालिटी बढ़ती है जिस क्वालिटी की फर्म्स जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट एंड मेंटेन ऑफिस ऑपरेशन इन एनी पार्ट ऑफ द यूएस। पावर है ये एक किसकी, पीसीओबी की। ये वो यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या क्या कहते हैं, कहीं भी ऑफिस बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप, क्रिएट एंड मेंटेन ऑफिस ऑपरेशंस इन एनी पार्ट ऑफ द यूएस। और क्या कहते हैं, प्रमोट, एक और इनके पास पावर है, आपको मैंने बताया होगा कि ये क्या कर सकते हैं, फाइन्स और सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं इन, ये मैं लिखना भूल गया ये वाला पॉइंट, वो फाइन्स और सैंक्शंस भी लगा सकते हैं अगर कोई पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी कोई फ्रॉड करती है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करती है। ये इनकी एक पावर भी है। ठीक है, और एक ये है हायर लॉयर अकाउंटेंट स्टाफ्स एंड अदर एजेंट्स इन द कंपनी। ये तो है ही सब। ठीक है, ये सारे के सारी पावर्स हैं किसकी, पीसीओबी की। ठीक है, अब नेक्स्ट
अब बात कर रहा है स्टेप्स फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सर्बान्स-ऑक्सली एक्ट। बेसिकली सर्बान्स-ऑक्सली एक्ट 2002 में पास किया गया था। ये वो लॉ है जिसके अंदर पीसीओबी का पहली बार जिक्र किया गया था, पहली बार बताया गया था कि पीसीओबी नाम का बोर्ड बनाएंगे हम अमेरिका के अंदर, जो क्या करेगा, सारी की सारी पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनीज को मॉनिटर करेगा। सो वो जिस एक्ट के अंदर पास किया गया था उसे कहते हैं सर्बान्स-ऑक्सली एक्ट, जो सन 2002 में अमेरिका के अंदर पास हुआ था। और उसके अंदर क्या क्या रूल्स बताए गए हैं वो बता रखा है। मतलब स्टेप्स फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद, कंप्लायंस का मतलब होता है मानना, फॉलो करना। सो क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करता है सर्बान्स-ऑक्सली एक्ट, वो ये है, क्रिएट सेफगार्ड्स दैट प्रिवेंट डाटा टेम्परिंग। सबसे पहले डाटा टेम्परिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डाटा टेम्परिंग का मतलब अमाउंट के साथ छेड़छाड़ी करना, जो अमाउंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दे रखा है उसको बदल देना, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट दे रखा है उसको चेंज कर देना, फ्रॉड कर देना, उस तरह की डाटा टेम्परिंग को हटा देना। ये उसको डाटा टेम्परिंग को रोकने में मदद करता है कौन? पीसीओबी। और ये किसके अंदर आया था? सर्बान्स-ऑक्सली एक्ट के अंदर आया था। क्रिएट सेफगार्ड दैट एस्टैब्लिश एंड कंफर्म टाइमलाइंस। टाइमलाइंस मतलब कई बार क्या किया जाता है, जो फ्रॉड करने के लिए ना टाइम्स को भी चेंज कर दिया जाता है। मतलब किस साल कौन सी ट्रांजेक्शन की गई थी उसको बदल दिया जाता है ताकि एक्सपेंस ज़्यादा दिखा सकें और इन्होंने जो फ्रॉड किया है वो छुप सके, ठीक है। सो उस टाइमलाइन जो है उसकी गड़बड़ी ना हो, उसको भी रोकने के लिए पीसीओबी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड नंबर का है रेगुलरली टेस्ट एंड रिपोर्ट दैट इफेक्टिवनेस ऑफ योर सेफ गार्ड। बेसिकली इसके अंदर ये कह रहा है कि रेगुलरली टेस्ट और रिपोर्ट्स की जाती है। क्या की जाती है? रेगुलरली टेस्ट और रिपोर्ट्स, जो क्या करती हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ योर सेफ गार्ड। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा पब्लिक कंपनी के अंदर, आपने मतलब जो यूएस के सिटीजन्स होंगे ना, अगर उन्होंने फाइनेंस शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, सो उनके पैसे को बचाने के लिए, सो बेसिकली इसके अंदर कह रहा है कि ये रेगुलरली टेस्ट और रिपोर्ट्स करता है जिससे कि इफेक्टिवनेस बढ़ती है किसकी? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। ये इसका मतलब है। कह रहा है कि ये डेवलप अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसका मतलब सिंपली यही है कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं जो सारी की सारी पब्लिक कंपनीज को मानना होता है, फॉलो करना होता है। जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट की एक्यूरेसी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रिलायंस, और क्या कहते हैं, उन पे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं अपना कि ये सही है, इनके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं हुई, इनके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है। सो हम इन पे बिलीव कर सकते हैं। ये क्या करता है? डेवलप अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है किसको? इन्वेस्टर्स को। सो आज ये वाला टॉपिक है ये ख़त्म करा रहा हूँ, मतलब ये इसका फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में इसका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, पीसीएओबी, पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी ओवरसाइट बोर्ड, जिसमें कुछ थोड़ा सा टॉपिक और रह रहा है, वो भी मैं ख़त्म करा दूंगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल देखने के लिए थैंक यू।